कहानी की शुरुआत में हमें कुछ आर्मी के जवान को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पर गए थे। एक आदमी था जो कि क्रिमिनल था, लेकिन पुलिस वालों से बचने के लिए वो आदमी अपने परिवार को ही टारगेट बना लिया था। इसलिए इन जवानों का काम था कि उन परिवार को बचाना। हालांकि ये लोग बॉम्ब के द्वारा दीवार को तोड़ करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी ने अपने हाथों में अपने ही बेटे को पकड़ रखा था। यहाँ पर एक बिल नाम का जवान था जो इस मूवी का हीरो है। वो कहता है कि अपने बेटे को नीचे छोड़ दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल की बात मान करके वो आदमी अपने बेटे को नीचे रख देता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उस आदमी ने अपने शरीर पर बॉम्ब लगाया था और वो ट्रिगर को दबा देता है, जिस वजह से वहाँ पर बिल के साथ जितने भी सोल्जर्स है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब वर्तमान समय में हमें हांगकांग को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मिस्टर झाऊ नाम करके एक इंसान के बारे में बताया जाता है जिसके बहुत चर्चे हो रहे थे। दरअसल मिस्टर झाऊ ने पल नाम करके एक बिल्डिंग को तैयार किया है जो बुर्ज खलीफा से भी कई गुना बड़ा है। इस बिल्डिंग के अंदर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बहुत सारी सुविधाओं को दिया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर के सिस्टम को देख करके बाकी के बिल्डिंग का सिस्टम हैंग हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल की बीवी है। उस एक्सीडेंट में बिल ने अपने एक पैर को गवा दिया है, अपने पैरों पर नहीं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो चल पाता है। आज वो अच्छे से तैयार हो रहा था क्योंकि आज वो मिस्टर झाऊ के बिल्डिंग पल में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। सारा कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इंटरव्यू को पास कर लोगे। इसके बाद सारा बच्चों को लेकर के अपने काम पर चली जाती है। बिल से मिलने के लिए उसका खास दोस्त बेन आता है। दरअसल बेन पल बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम करता है और अब वो बिल को भी उसी बिल्डिंग में लेकर के जाता है काम दिलवाने के लिए। दरअसल ये बिल्डिंग नई बनी है और इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, इसलिए मिस्टर झाऊ अच्छे और होनहार इंसान को ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस बिल्डिंग के अंदर काम कर सके। चार्ली और हंटर नाम करके दो इंसान हैं जो मिस्टर झाऊ के साथ में काम करते हैं। इसके बाद बिल सबको बताता है कि अगर बिल्डिंग में बाई चांस आग लग जाती है, हैवी सिस्टम का निर्माण किया गया है जिसकी वजह से कितनी भी भारी आग हो उसे हम बुझा सकते हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर पर इस बिल्डिंग का मेन कंट्रोल सेंटर है। मिस्टर झाऊ बिल को एक टेबलेट देते हैं। दरअसल इस टेबलेट के द्वारा वो यहाँ के बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद झाऊ बिल को लेकर के टॉप फ्लोर पर जाता है। यहाँ पर वो अपने द्वारा निर्माण किए हुए ट्रांसपेरेंट ग्लास के बारे में उसे बताता है। ये एक प्रकार से छलावे के जैसा था और बहुत ही कमाल के ग्लास थे। इस जगह पर किसी को भी नहीं मालूम चलने वाला है कि आप कौन सी जगह पर खड़े हो। मिस्टर झाऊ ये भी बताते हैं कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ 8K कैमरास लगे हुए हैं ताकि आसपास के चारों तरफ हम निगरानी रख सके। खैर अब उस बिल्डिंग में बिल को काम मिल जाता है। अब वो बेन के साथ कंट्रोल सेंटर की तरफ जा रहा था बाकी की चीजों को देखने के लिए, लेकिन तभी एक अनजान इंसान आकर के बिल के बैग को छीन लेता है और यहाँ से भाग जाता है। हालांकि बेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें पल बिल्डिंग के बेसमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर काम चल रहा था। उसी समय काम करने वाला इंसान देखता है कि अचानक दीवार टूट जाती है और अब वो इंसान जैसे ही चेक करने के लिए जाता है तभी सामने की तरफ से एक इंसान उसके गले को पकड़ लेता है। जिस इंसान ने उसे मारा उसका नाम कोरेस बोथा था और हम देखते हैं कि वो अपनी टीम के साथ कुछ डब्बों में लेकर के अंदर आ जाता है। अब हमें पल बिल्डिंग के 96 फ्लोर पर सारा को दिखाया जाता है। वो कॉल करके बिल को भी बता देती है कि वो इस समय पल बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है। उसी समय सारा कोरेस को देख लेती है जो सामान लेकर के यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी कोरेस कहता है कि वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आया है। यह कहने के बाद कोरेस बिल्डिंग के आगे की तरफ चला जाता है। इधर जो बेन था वो बिल के हाथों पर मलहम पट्टी कर रहा था और इसके बाद बिल अपने जैकेट से उस टेबलेट को निकालता है जो मिस्टर झाऊ ने दिया था। दरअसल जो इंसान बैग लेकर के भागा वो सिर्फ इस टेबलेट के लिए ही आया था। अब यहाँ पर बेन कहता है कि तुम्हें टेबलेट को बैग से नहीं निकालना चाहिए था। यह कहने के बाद बेन उसके ऊपर गन तान देता है और टेबलेट मांगने लगता है। तभी बातों में उलझा करके बिल उसके हाथों से गन छीन करके नीचे गिरा देता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान एक बार फिर से बेन के हाथ में गन आ जाती है। बिल गन को छीनना चाहता था और उसी समय गन चल जाती है जिसकी वजह से बेन को गोली लग जाती है और अब वो अधमरा हो जाता है। बिल पूछता है कि आखिर होने क्या वाला है और तुम्हें टेबलेट क्यों चाहिए, जिसके बाद बेन कहता है कि तुम्हारी बीवी को उस बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए था, वे लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं और
तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है, तुम्हें भी यहाँ से भागना होगा क्योंकि वे लोग तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि कोरेस अपने आदमियों के साथ डब्बे के अंदर जो सामान लेकर के आया था उन सारे सामान को वो बिल्डिंग के 96 फ्लोर पर गिरा देता है। इसके बाद वो जैसे ही आग को जलाता है तो जो फायर अलार्म था वो बजने लगता है, जिसकी वजह से उस फ्लोर पर पानी गिरने लगता है और अब पानी गिरने की वजह से वो जो पाउडर गिरा हुआ था उसमें आग लग जाती है। कमरे में आग लगी हुई थी, ये बात मिस्टर झाऊ को भी मालूम चल चुका था, लेकिन मिस्टर झाऊ कहता है कि आग तो 96 फ्लोर पर लगी हुई है और हम 200 फ्लोर पर हैं, इस वजह से अभी के लिए हमें कोई खतरा नहीं है। इधर बिल को भी मालूम चल जाता है कि 96 फ्लोर पर आग लग चुकी है और ठीक उसी फ्लोर पर उसकी बीवी और बच्चे भी थे। बिल के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल खिड़की के रास्ते से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ऊपर से नीचे आने के चक्कर में वो गिर जाता है। तभी यहीं पर बेकी नाम करके एक लड़की आती है जो कोरेस की तरफ से थी। वो बिल को इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उसके पास जो टेबलेट था उसे वो ले लेती है। टेबलेट को अनलॉक करने के बाद वो बिल को मारने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद बेकी अपने साथियों के साथ पुलिस से बचने के लिए टेबलेट को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। इधर पल बिल्डिंग के 96 फ्लोर के नीचे जितने भी लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। बिल्डिंग के नीचे साइड में बिल के परिवार को छोड़ करके और कोई नहीं था। इधर बेकी अपने साथियों के साथ पल बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर में आ जाती है। दरअसल यहाँ से बिल्डिंग के सिस्टम को कंट्रोल करके आग को बुझाया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही बेकी के लोग यहाँ पर आकर के सभी लोगों को मार देते हैं। और अब मिस्टर झाऊ को भी मालूम चल जाता है कि कंट्रोल सेंटर के द्वारा सारे दरवाजों को अनलॉक कर दिया गया है। बिल्डिंग के सभी दरवाजे खुल जाने की वजह से अब जो आग 96 फ्लोर पर लगी हुई थी वो अब बढ़ करके ऊपर की तरफ चली जाएगी और इस तरीके से जो आग है वो फैलती रहेगी। आग को रोकने के जो दरवाजे थे उसे बेकी अनलॉक कर देती है, जिसकी वजह से आग बिल्डिंग के बाहर साइड में आ जाता है और जोरदार धमाका होता है। अब न्यूज में ये बात फैल गई थी कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बिल का ही हाथ है, क्योंकि बिल्डिंग में सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा था वो बिल के टेबलेट से हो रहा था। जब पुलिस वालों को ये बात मालूम चलती है तो वो बिल को पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन बिल जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा। तभी उसे कंस्ट्रक्शन का जो क्रेन होता है वो उसे दिखाई देता है और इस क्रेन की मदद से उसे बिल्डिंग के अंदर जाने का एक मौका मिल जाता है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से वो क्रेन के टॉप फ्लोर पर जाता है और इसके बाद वो क्रेन के ड्राइविंग सीट पर बैठ करके उसे बिल्डिंग की तरफ घुमा देता है। घुमाने के बाद जैसे उसे मौका मिलता है तो वो बिल्डिंग की तरफ जंप लगा देता है। फाइनली वो बिल्डिंग के आखिरी छोर को पकड़ करके उसके अंदर चला ही जाता है। इधर जब मिस्टर झाऊ को मालूम चल जाता है कि आग फैल रही है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो जा करके हेलीकॉप्टर पर बैठने वाला था, लेकिन उससे मालूम चलता है कि हेलीकॉप्टर का ड्राइवर कोई और है। उसी समय यहाँ पर जो चार्ली था वो मिस्टर झाऊ के एक गन को निकाल करके उसके ऊपर तान देता है और तभी यहीं पर कोरेस अपने आदमियों के साथ आ करके मिस्टर झाऊ के सभी आदमियों को मार देता है। दरअसल चार्ली कोरेस के साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पर कोरेस बोथा मिस्टर झाऊ से कहता है कि वो चिप मुझे दे दो। उसी समय मिस्टर झाऊ का एक आदमी अभी भी जिंदा था और वो गन को लेकर के हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को ही शूट कर देता है। हेलीकॉप्टर पहले से ही ऑन था, इसी वजह से एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर झाऊ को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। मौका देख करके मिस्टर झाऊ अपने आप को पेंट हाउस के अंदर बंद कर लेता है। कोरेस ये बात बेकी को बताता है ताकि वो पेंट हाउस के दरवाजे को खोल सके, लेकिन पूरे बिल्डिंग में पेंट हाउस ही एक ऐसा कमरा था जिसके दरवाजे को कोई भी खोल नहीं सकता था। हालांकि उस कमरे के अंदर जो इंसान है वही उसके कमरे को खोल सकता है। इधर हम सारा को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ बिल्डिंग से बाहर भाग रही थी, लेकिन तभी उसके सामने चार्ली आ जाता है और वो सारा को पकड़ लेता है। ठीक उसी समय सारा अपने जेब से एक कैंची को निकालती है और उससे वो चार्ली के ऊपर हमला कर देती है। इस तरीके से बच्चों को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है और वो चार्ली के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। हालांकि सारा भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में ही ब्रिज टूट जाता है और वो ब्रिज के ऊपर ही फंस जाती है। ठीक उसी समय चार्ली गन लेकर के फिर से उसके ऊपर तान देता है, लेकिन इस बार मौके पर बिल आ जाता है जो चार्ली को नीचे धक्का दे देता है और इस तरीके से वो चार्ली को मार करके सारा को बचा लेता है। लेकिन अब जो इनका बेटा था वो ब्रिज के दूसरे साइड में था और जो इनकी बेटी थी वो बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर चली गई थी। हालांकि ये दोनों एक लकड़ी के सहारे जुगाड़ करके अपने बेटे को बचा लेते हैं। जो सारा थी वो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को ब्रिज के दूसरे साइड में लेके आ जाती है, लेकिन अब जो इनकी बेटी थी वो यहाँ के ऊपर वाले फ्लोर में थी। बिल कहता है कि तुम्हें यहाँ से अभी जाना होगा, मैं उसे बचा करके जरूर लाऊंगा। दरअसल यहाँ से नीचे जाने के लिए एक इमरजेंसी लिफ्ट था, लेकिन लिफ्ट के जो बटन थे वो काम कर
करना बंद कर चुके थे। इसीलिए वो लिफ्ट जिस वायर के साथ बंधा हुआ था बिल उसे काट देता है, जिसके बाद सारा अपने बेटे के साथ काफी स्पीड से बिल्डिंग के नीचे आने लगती है और वो सही सलामत बिल्डिंग के नीचे आ भी जाती है। लेकिन जब बिल अपनी बेटी को बचा करके लेके जा रहा था तो तभी उसके सामने कोरस आ जाता है। वो बिल और उसकी बेटी को पेंट हाउस के सामने लेकर के जाता है। वो बिल से कहता है कि इस दरवाजे के पीछे मिस्टर झाऊ है, तुम्हें बस किसी भी तरीके से इस दरवाजे को खोल करके उसे मेरे पास लेकर के आना है। अगर तुम उसे मेरे पास लेकर के आओगे तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा छोड़ दूंगा। यह कहने के बाद कोरस उसकी बेटी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद बिल उठता है और वो जा करके बिल्डिंग में लगे एलईडी को देखता है। जब उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी और बेटा नीचे पहुंच चुके हैं तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अब वो चेक करता है कि पेंट हाउस के कमरे को किस तरीके से खोला जा सकता है। इसके बाद उसे मालूम चलता है कि पेंट हाउस का दरवाजा खोलने के लिए पैनल के पीछे साइड में एक जगह है, उस जगह पर जा करके वो पेंट हाउस के दरवाजे को खोल सकता है। अब दिक्कत की बात ये थी कि जो पैनल था वो बिल्डिंग के साइड में था, लेकिन फिर भी बिल जैसे तैसे लटक करके वहाँ तक जाता है और वायर को काट करके सारे दरवाजे को ओपन कर देता है। इस तरीके से पेंट हाउस का जो कमरा था उसका दरवाजा खुल जाता है और पेंट हाउस का कमरा बंद होता उससे पहले वो उसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर वो मिस्टर झाऊ से पूछता है कि आखिर बात क्या है और वो कोरस तुम्हें अपना पार्टनर क्यों बता रहा है। तब मिस्टर झाऊ बताता है कि जब हम दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उसने मेरे बैंक के बहुत सारे पैसों को विदेश में अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर कर दिया। दरअसल उसने जिन जिन लोगों के पास पैसे ट्रांसफर किया है वे लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं। कोरस बोथा के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी पूरी काली करतूत इस चिप के अंदर है। वो इस चिप को हर हाल में हासिल करना चाहता है। बिल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चिप लेकर के उसके पास जाना होगा क्योंकि उसके पास मेरी बेटी है। अब इसके बाद बिल झाऊ को लेकर के कोरस के पास जाता है। बिल कहता है कि मैं चिप देने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन उसी समय मिस्टर झाऊ उसके हाथ से चिप छीन करके दूसरी तरफ फेंक देता है। मौका देख करके मिस्टर झाऊ बटन को दबा देता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लास था वो ऑन हो जाता है। अब ग्लास में सभी लोगों की परछाई दिख रही थी और मालूम नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ पर है। काफी लोग मारे जाते हैं और मिस्टर झाऊ को भी गोली लग जाती है। तभी बिल गन लेकर के कोरस के पास जाता है, लेकिन बिल देखता है कि उसके पास उसकी बेटी है और उसके पास एक बॉम्ब भी था। कोरस कहता है कि तुम बिल्डिंग के नीचे कूदो वरना मैं तुम्हारी बेटी को नीचे फेंक दूंगा। तभी बिल कहता है कि मैं सामने नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे पीछे हूँ। दरअसल बिल उसके पीछे ही था और वो लात मार करके उसे नीचे गिरा देता है। इस तरीके से कोरस बोथा की मौत हो जाती है। लेकिन अब ये दोनों आग के बीच में फंसे हुए थे। आग चारों तरफ फैल जाने की वजह से अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इधर हम बेकी को देखते हैं जो कोरस को बचाने के लिए दोबारा बिल्डिंग के पास आती है। वो एक पुलिस को शूट करने वाली थी लेकिन जो सारा थी वो कार में ही बैठी हुई थी और वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। इस तरीके से जो बेकी थी वो पकड़ी जाती है और अब बिल का जो टेबलेट था वो सारा ले लेती है। इसी टेबलेट से पल बिल्डिंग के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा था। सारा को ये बात मालूम चल जाती है और वो बिल्डिंग के सारे सिस्टम को रीबूट कर देती है। बिल्डिंग के सारे सिस्टम रीबूट हो जाने के बाद उसके अंदर जितने भी सिस्टम थे वो काम करना शुरू कर देते हैं और पल भर में बिल्डिंग के अंदर जितनी भी आग लगी हुई थी उसे बुझा देते हैं। अब इस तरीके से आग बुझने की वजह से बिल और उसकी बेटी की भी जान बच जाती है। मिस्टर झाऊ को गोली लगी हुई थी इसलिए बिल उसे उठा करके लेके जाता है। कुछ समय के बाद इन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और इन्हें लेकर के नीचे जाता है। इस तरीके से इन लोगों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।